राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 14 श्लोक संस्कृत में। अनन्य चेताः संततः यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हिंदी में, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। 15 श्लोक संस्कृत में। मामुपैत्य पुनर्जन्म दुखालय मा सा सात्वतम नानुवन्ति महात्मा मानः संसिद्धिम परमाम गतः। हिंदी में, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। 16 श्लोक संस्कृत में। आ ब्रह्म्या भुवना लोकाः पुनर्वर्तनोर अर्जुनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हिंदी में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल से के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। 17 श्लोक संस्कृत में। सहस्त्र युग पर्यंत मर्यंत दा ब्रह्माणो विदुः रत्रिम युग सहस्त्रनान्तान्तं ते हसो तात्र विदो जना। हिंदी में, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले हैं। 18 श्लोक संस्कृत में। अव्यक्ताद् व्यक्तः सर्वाः प्रभवन्य हरागमे रात्रागमे प्रलियन्ते तत्रैवाव व्यक्त सज्जके। हिंदी में, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। 18 श्लोक संस्कृत में। अव्यक्ता दव्यक्तः सर्वाः प्रभवन् हत्या हरामगे रात्रे गमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तं संज्ञके। हिंदी में, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। 19 श्लोक संस्कृत में। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्रागमेश वसः पार्थ प्रभत्य हरागमे। हिंदी में, हे पार्थ, वही उस भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। 20 श्लोक संस्कृत में। परस्तात् मातु भावोश्च योन व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यह सा सर्वेषु भूतेषु नश्यतसु न विनश्यति। हिंदी में अर्थ, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। 21 श्लोक संस्कृत में। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निर्वंतते तद्दाम परमम। हिंदी में अर्थ, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। 22 श्लोक संस्कृत में। पुरुषः स परः पार्थ व्यक्ता लभयस्तन्याः यस यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हिंदी में अर्थ, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं
और जिस सच्चिदानंदन घन के परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य हैं। 23 श्लोक संस्कृत में। यत्र काले त्वनावृत्ति मामृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतवर्षभः। हिंदी में अर्थ, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। 24 श्लोक संस्कृत में। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत् प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्माविदो जनाः। हिंदी में अर्थ, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अधिमानी देवता है, दिन का अधिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अधिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। 25 श्लोक संस्कृत में। धूमो रात्रि स्थितः कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगिर प्राप्त निवर्तते। हिंदी में अर्थ, जिस मार्ग में धूमादिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अधिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अधिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। 26 श्लोक संस्कृत में। शुक्ल कृष्णे गति होते जगतः शाश्वते मते एक यानावृत्तिन मन्यान वर्तते पुनः। हिंदी में अर्थ, क्योंकि जगत के 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। 27 श्लोक। श्रुति पार्थ जानयोगी महति कश्चन तस्मातु सर्वेषु कालेषु योगितो भवार्जुन। हिंदी में अर्थ, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त होकर अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। 28 श्लोक संस्कृत में। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्धम। हिंदी में अर्थ, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तस्दिति श्रीमद् भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षरे ब्रह्म योगो नाम अष्टोपाध्याय समाप्त। राधे राधे।